आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई विपिन सर पर। और दोस्तों, जैसा कि नंबर सिस्टम की कुछ वीडियोज में डाल चुका हूं पहले, एज ए थ्योरी डाली है वो, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि जो PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डाली जाएगी उसमें करीब 500 सवा 500 के समथिंग क्वेश्चन है, 525 यानी 526 इस तरीके के क्वेश्चन है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। एक पार्ट और आएगा नंबर सिस्टम का जिसमें क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एडवांस रहेंगे, मेंस लेवल के रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में और स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है वो 753753 किसकी गुणक है, मतलब इसका एक फैक्टर निकाल के लाना है हमें। किसकी गुणक है, तो इसके लिए मैंने थ्योरी में बताया, तो मैं 3 जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे। जितने जोड़े बन रहे होते हैं उतने ही हम एक एक लगा देते हैं। अब जितने डिजिट का जोड़ा है उससे एक कम जीरो हम बीच में फंसाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1001। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन में 77 किसके बराबर है। तो जब इसको 77 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो इसका एक फैक्टर बन के आएगा। हमने जोड़े बना लिए 2 4 2 2, ठीक है, 2 के जोड़े बन के आ रहे हैं। कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। कितने डिजिट का जोड़ा है? 2 डिजिट का। तो एक कम जीरो में बीच में फंसा दूंगा और आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गुणनफल 563 512 417 624 का इकाइकांक। थ्योरी में बताया मैंने, एक वीडियो स्पेशली डाली हुई है इसकी कि हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाइकांक कैसे निकालते हैं। अंतिम 2 अंक की भी बताइए कि अंतिम 2 अंक कैसे निकालते हैं। अंतिम 3 अंक का भी बताया अंतिम 3 अंक कैसे निकालते हैं। वो कितने भी डिजिट का पूछ ले, ठीक है, उसके लिए बताया मैंने थ्योरी में। तो यूनिट डिजिट के लिए हम केवल यूनिट डिजिट का लेते हैं। तो ये बना 3, यहां बना 2, यहां बना 7 और यहां बना 4। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 2 बन गया यूनिट डिजिट और 2 चौके 8। तो यूनिट डिजिट जो बन के आया वो कितना बन के आया है? 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 17 की पावर 71, 56 की पावर 63, 73 की पावर 65 के गुणनफल में मात्रक अंक कितना है। वही यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो मैंने बताया केवल यूनिट डिजिट लेते हैं 7, 6 और 3। इसके बाद में अगर पावर 4 से बड़ी होती है तो उस पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 71 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा, और 63 को डिवाइड करूंगा 4 से तो 3 बचेगा, और 65 को डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। वहां मैंने तुम्हें बताया है कि 0, 1, 5 या 6 में से अगर कोई भी अंक आ जाए इकाई स्थान पर तो वो अंक यथावत बना रहता है, उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ 6 की ये 56 बन रहा था, इकाई अंक आ रहा था कितना? 6 की पावर कितना था? 63। तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 6 बन के आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बन गया 6, 7 की पावर 3 कितना होता है भाई? 7 की पावर 3 होता है तुम्हारा 343, 3 बन जाएगा। और यहाँ पे 3 की पावर 1 का मतलब 3 बन जाएगा। तो 3 6 18, 8 3 24, 24 में इकाई अंक कितना बन गया? 4। 24 में इकाई अंक कितना बन गया? 4। तो ये आंसर हो गया इसका। चलिए, 3 की पावर 100, अगला क्वेश्चन। 3 की पावर 100 के प्रसारण में इकाई अंक क्या होगा, मतलब 3 की पावर 100 को यदि सॉल्व करें तो यूनिट डिजिट जो बन के आएगा वो कौन सा बन के आएगा? तो 3 की पावर 2 बनेगा, सॉरी 2 नहीं, 4 से डिवाइड करूंगा 100 को तो रिमाइंडर बचेगा 0। और ये नियम मैंने बताया है कि जब पावर 4 से डिवाइड हो रही हो तो नई पावर हम कितनी लेते हैं? 4। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना हो जाता है? 81। यूनिट डिजिट कितना बन के आया? 1। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट में डाला हुआ था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया था मैंने। आप लोगों के लिए छोड़ा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है। किसी ने आज तक कोई आंसर नहीं दिया है। ठीक है, जो भी फेसबुक ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, मैं बता देता हूं, अपना जो फेसबुक ग्रुप है वो है मैथ्स बाई विपिन सर।
मैथ्स बाई विपिन सर। ठीक है, यहां भी किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया उस क्वेश्चन का। ठीक है, और जो स्टूडेंट डायरेक्टली टच में या कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप पे हैं उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में तुम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो जितनी तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए था लॉकडाउन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहां तक हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 इकाईकांक, इसमें भी इकाईकांक पूछ रहा है। 457 की पावर 78 इंटू में 105 की पावर 43। तो यहां ध्यान देना कि 7 विषम अंक है और विषम की घात कुछ भी हो विषम ही आता है, 7 आएगा। और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ही बन के आएगा, और इकाईकांक कितना बन के आएगा हमारा 5। ठीक है, ये शॉर्ट पैटर्न्स है। चाहे तो तुम उसको पूरा सॉल्व करो और चाहे तुम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो कि 7 की पावर 78 है और मुझे पता है विषम इंटू विषम, चाहे विषम संख्या का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें वो हमेशा क्या आएगा, विषम। और फिर यहाँ पे 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई जब विषम से करते हैं तो यूनिट डिजिट पर केवल 5 ही बन के आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी 526 जो क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के, उनको केवल एक या 2 पार्ट में ही डालूं। हो सके तो उसको एक ही वीडियो में डालूं 526 क्वेश्चंस को, और ज्यादा से ज्यादा उसके 2 और मैक्सिमम 3, मतलब कम से कम 1 या 2 तो होने ही होने हैं। ठीक है, एक तो थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। 2 या 3 पार्ट्स में डालूंगा उसको, जहां तक कोशिश होगी वो 2 की रहेगी, और नहीं तो 3 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अप्रोक्स 200 क्वेश्चन हर पीडीएफ में, वो हर वीडियो में डाले जाएंगे। तो इस वीडियो में कम से कम नहीं तो 200 क्वेश्चन तक हमें टिके रहना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 खुद कर सकते हैं। आंसर्स जो है ऑप्शंस इसमें दिए हुए ABCD, तो ABCD जिसमें से जो आंसर है उसको अंडरलाइन किया गया है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 खुद कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसके बावजूद भी अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो अगली वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। क्रमागत संख्याएं हैं मतलब नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्रमागत संख्या मतलब नेचुरल नंबर कह सकता हूं मैं, पूर्णांक भी हो सकते हैं वो। n, n+1, n+2, इनका जो योगफल है वो 18 है। तो भैया n 3n + 3 18, 3 उधर जाके माइनस, तो 3n बराबर 15 और n बराबर आ गया 5। ठीक है, अब वो कह के चल रहा है अगली 3 संख्याएं। तो अगली 3 संख्याएं ये n+2 मतलब ये हो जाएंगी 5, 6 और 7। तो अगली संख्या हो जाएंगी 8, 9 और 10। इनका टोटल 27, कितना हुआ 27। इस तरीके से हमें इसको नहीं करना है। देखिए औसत की वीडियो जब डालूंगा तब समझ में आएगा कि अगर AP बन के आ रही है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी अगर बन के आ रही है तो औसत हमेशा बीच में होता है। औसत कहां होता है, बीच में। तो यहां पे जो टोटल था वो था 18, 3 से डिवाइड कर दिया 6, ये क्या आ गया एवरेज। क्या आ गया एवरेज। ठीक है, तो ये जब एवरेज बन के आ रहा है तो संख्या हो जाएंगी 6, इधर 5, इधर 7। अगली 3 संख्या 8, 9 और 10। 8, 9 और 10। अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं यहां पे कि भैया एवरेज आ गया 6, कितना आ गया 6। अगली 3 संख्या मतलब 2 का गैप बढ़ेगा एक संख्या में, देखिए सॉरी 3 का, एक संख्या में 3 का गैप बढ़ रहा है, 6 से 9, 7 से 10, तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा। तो औसत हो जाएगा 9 और टोटल हो जाएगा इंटू में 3 27। पेनलेस कैलकुलेशन थी ये हमारी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, चलिए आगे। क्योंकि जो पीडीएफ है वो पहले ही क्रिएट कर दी जाती है, मैं ही पीडीएफ बनाता हूं, अपनी एडिटिंग भी मैं खुद करता हूं और अपलोडिंग भी मैं खुद ही करता हूं। ठीक है, तो पीडीएफ जो बनी हुई है वो मोबाइल में डाली हुई है मैंने, और वो पीडीएफ की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। चलिए आगे। ठीक है, देखो 11 जो क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम की थ्योरीज में करा दी है वो क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं कराने वाला हूँ। 11 करा दिया तो मैं रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट फर्स्ट में, अभी रिमाइंडर थ्योरम की पार्ट सेकंड जो है वो भी अपलोड होना है। ठीक है, 12 करा दिया है, 13 करा दिया है,
ठीक है 14 करा दिया है, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर रहा हूं मैं। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखना 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक अगर गिनती हम लिखते हैं, काउंटिंग अगर लिखते हैं, संख्या अगर लिखते हैं तो 0 11 बार आता है, 1 21 बार आता है, और बाकी के जो अंक बचे कौन कौन से? 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 8 अंक। ये प्रत्येक 20 बार आता है। कितने का आता है? 20 बार। तो ये हो जाएगा 11 21 और 20 गुणा जब मैं 8 करूंगा, 8 डिजिट है ये टोटल, तो ये हो जाएगा 160 और टोटल होगा 192। हमें याद रखना है 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल अंकों की आवश्यकता होती है 192। ये भी थ्योरी में डालिया हुआ है मैंने, देखिए आगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, थ्योरी में कराया हुआ मैंने। इसका जो मेन पॉइंट जो है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं जिसका जो निचोड़ है क्वेश्चन नंबर 17 का, मैं यहां डायरेक्ट लेके चलूंगा। 1 से 119 तक की संख्याओं को गुणा करने पर 1 2 3 ... 119 वो पूछ रहा है आपस में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या। तो मैंने बताया था 5 पे डिपेंड होता है, तो मैं 5 काउंट करूंगा, 119 में 5 का डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा भाई? 23। फिर 23 में 5 का डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब 4 में डिवाइड नहीं होगा तो इनको जोड़ दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना? 27। ठीक है, जिसने थ्योरी नहीं देखी है वो पहली वाली वीडियो देख ले, वो वीडियो डाली हुई है नंबर ऑफ जीरोज के नाम से। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जरूरी नहीं है ये शून्यों पर ही बने क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन शून्य पर ही बने, किसी पर भी बन सकता है, किसी पर भी बन सकता है। देखिए जैसे मैं कह देता हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं, और मैंने यहां पे तुम्हें गुणा कर दिया 199 और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 6 की पावर n। तो n मैक्सिमम क्या होगा? n मैक्सिमम क्या होगा? ठीक है, तो n मैक्सिमम जो होगा हमें यहां ये देखना है 6 जो बन रहा है वो 2 गुणा 3 से बन रहा है। कितने से बन रहा है? 2 और 3 से। तो उसमें 2 काउंट कर लो और 3 काउंट कर लो, 2 काउंट कर लो और 3 काउंट कर लो। जितने 2 और 3 के पेयर बन के आएंगे ऊपर वाली संख्याओं में से, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, मैंने यहां ले लिया 12। ठीक है, तो अभी भी हमें 12 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां पहले मुझे 2 काउंट करने हैं, फिर उनसे 4 बनाना है, फिर 3, और उसके बाद में पेयरिंग करनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। देखिए 199 में डिवाइड करूंगा मैं 2 का, तो पहले तो मुझे 2 बताने, 2 कितने बनेंगे? 2 से डिवाइड किया 99 बार हो गया, फिर 99 को 2 से डिवाइड किया 49 बार हो गया, फिर 49 को 2 से डिवाइड किया 24 बार हो गया, फिर 24 को 2 से डिवाइड किया 12 बार हो गया, और फिर 12 को 2 से डिवाइड किया 6, और 6 को डिवाइड किया 2 से 3, और 3 को डिवाइड किया 2 से 1। अब डिवाइड नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं डिवाइड में मिस्टेक नहीं हो जाए। 2 नाम हटा रहे, 2 नाम हटा रहे, ठीक है, 99 आ गया, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 नाम हटा रहे, बिल्कुल सही है। 49 में डिवाइड किया 24 आ गया, 24 12 6 3, बिल्कुल सही है। तो यहां जब मैंने 2 काउंट किए तो 2 देखो कितने बन रहे हैं? 99 49 24 12 6 3 1, 6 3 9 और 1 10, 10 और 12 22, 22 और 24, 22 और 24 46 हो गया। ठीक है, तो अब बचा 99 49 और 40, इनको ऐड कर देंगे, 9 9 18 और 6 24 2, तो ये बना 11 और 4 15 और 4 19 194। तो 2 जो बन रहा है वो कितनी बार बन रहा है? 194 बार। कितनी बार बन रहा है? 194 बार। अगर मुझे 4 की बात करनी है तो 2 मिलकर बनाएंगे 4। ठीक है, मतलब 2 बार 2 मिलकर ये कितना बनाएंगे? 4। तो मैं यहां 1 4 में कितने 2 आते हैं? 2, मतलब पेयर जो बन के आएगा 2 का बनेगा। तो मैं 4 की अगर बात करूं तो 4 के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 नाम 18, 1 बचा और 2 सत्ते 14। 4 कितनी बार आ जाएगा भाई? 97 बार, जस्ट आधा हो जाएगा। अगर वो 8 की बात करता, कितने की बात करता? 8 की, तो 8 जो है वो गुणा 2 कर देता, तो अब पता चलता कि जो 2 है वो 3 पेयर, मतलब 3 2 मिलकर 1 पेयर बना रहे हैं। तो मैं यहां इसको डिवाइड करता
3 से। क्लियर बात। चलिए आगे। अब 3 की बात करता हूं, 3 काउंट करेंगे हम, 3 कितने होंगे देखिए। तो 3 के लिए 199 को 3 से डिवाइड किया मैंने, 3 6 18, 1 बचा, 3 6 18। फिर 66 को 3 से डिवाइड किया 22 बार, फिर 22 को 3 से डिवाइड किया 7 बार, और फिर 7 को 3 से डिवाइड किया 2 बार। अब 3 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, तो मैंने टोटल कर लिया 6 और 2 8, 8 7 15 और 2 17, हासिल 1 7, 7 और 2 9, 97। तो जो 3 बन के आया है वो कितनी बार बन के आया है? 97 बार। अब भाई यहाँ वो बात अलग है कि 3 भी 97 बार है और 4 भी 97 बार है, दोनों के जोड़े कैसे बन के आ रहे हैं? समान बन के आ रहे हैं। तो जो 12 बन के आएंगे, 12 बन के आएंगे, ऊपर 12 कितने बन के आएंगे भाई? 97। कितने बन के आएंगे? 97। तो जो 12 है ऊपर 12 की पावर 97 बनेगा, नीचे 12 की पावर n बनेगा। तो कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू जो होगी वो 97 हो जाएगी। मतलब n मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा? 97। ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले वो अब कहीं भी नहीं अटकोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यदि n प्राकृत संख्या हो तो n स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होगा? n स्क्वायर माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होगा? 12 24 12 माइनस n इंटू और 16। n नेचुरल नंबर है तो ऐसे क्वेश्चन में हमें वैल्यूज पुट करनी होती है। नेचुरल नंबर है तो n बराबर 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये तो n बराबर 2 रखो 4, n बराबर 2 रखा 4 माइनस 1, 4 इंटू में 3 4 तिया 12, ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सेम है, n की वैल्यू पुट करनी है। नेचुरल धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहां से स्टार्ट करूंगा वैल्यूज पुट करना। ठीक है, तो यहां से 0 रखा, फिर 1 रखूंगा, देख लेना ऑप्शंस में आ जाएगा, इजीली कर सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन है 21, खुद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। 22 भी कर सकते हो, अलजेब्रा में कराया हुआ है ऐसा, लेकिन यहां भी करवा देता हूं नंबर सिस्टम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्टार वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो 9 स्टार 11 की वैल्यू क्या होगी? जो x और y के बीच में अगर स्टार आ जाता है तो इस तरीके की कैलकुलेशन की जाती है। अगर x और y के बीच में स्टार आ जाता है तो कैलकुलेशन क्या होती है? ये वाली। तो यही सिस्टम हमें करना है। तो 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 11। 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 और 11 9 99। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे 1 और 1 2 और 12 और 8 20, 201 माइनस 99, 201 माइनस 99, तो 101 इधर 1 इधर 102 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई क्या? 1 और 1 2, सॉरी 202 आएगा ये। ठीक है, तो ये 103 बचेगा। चलिए आगे। ये क्वेश्चन था 22। 23 भाजकता के नियम पर डिपेंड है और हमें भाजकता के नियम याद होने चाहिए। वीडियो ऐसी बना के देती मैंने भाजकता के नियम की, रटने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही बार में क्लियर हो जाएगा उससे। और जरूरी है भाजकता के नियम आना ऑप्शन 8 के लिए। ये संख्या है, ये स्टार है, ये किससे विभाजित है? 9 से। तो स्टार के स्थान पर जो अंक आएगा 0 1 6 और 9। तो यहां ध्यान देना, स्टार के स्थान पर जो अंक आना है, ये संख्या 9 से डिवाइड है और 9 की भाजकता का नियम था अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। तो जोड़ो 5 4 9, ठीक है, 3 2 5, 9 और 5 14 हो गया, 14 और 7 कितना हो गया? 21। तो 21 के बाद में अगली जो संख्या होगी 9 से विभाजित होने वाली, मतलब जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होने वाला आएगा 21 के बाद में, वो कौन सा होगा? 27। तो 27 के लिए 21 में क्या ऐड करेंगे हम? 6। इज दैट क्लियर? होना भी चाहिए क्लियर। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज मूड थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा कराने का था क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा था, 15 मिनट 20 मिनट 18 मिनट ऐसी वीडियो जा रही थी। आज ये वीडियो बड़ी होने वाली है। देखिए
वह अंक x जिसके लिए 5x 7 9 3 x 4 3 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 3 से विभाजित है। और मैंने बताया था 3 की भाजकता का नियम जो होता है वो अंकों के योग पर डिपेंड होता है। 3 9 27 आगे भी ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो जब ये 3 से विभाजित होगी तो अंकों का योग देखिए 5 7 12 12 और 9 21 21 और 3 24 24 और 4 28 प्लस का 2x, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो कितनी बार है? 2 बार। डिवाइड कितने से होना चाहिए? 3 से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई 28 के बाद में जस्ट अगली वाली संख्या जो 3 से डिवाइड होती है वो कौन सी होती है? 30 अंकों के योग के अकॉर्डिंग। तो 2x मतलब यहाँ होना चाहिए था 2, 28 और 2 30, तभी तो होते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 1। अब जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ झांक लेते हैं हम। 0 1 सॉरी 9 7 2 और 5। इसका मतलब एक तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो एक तो है ही नहीं है, तो एक से अगली वाली संख्या पे चलेंगे हम। 30 के बाद में कौन सी डिवाइड होती है भाई? 33। तो 33 के लिए 28 और 5 33 होगा, लेकिन x के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड नहीं कर सकता मैं, ढाई और ढाई नहीं कर सकते। तो अगली संख्या कौन सी होगी 33 के बाद में? 36। अब 36 के लिए हम x 36 के लिए मतलब 28 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 8। 28 प्लस 8, तो x के 4 और 4 में बांटूंगा इसको, लेकिन 4 भी ऑप्शन में नहीं है तो ये भी हटाया हमने। 36 के बाद में 39 को क्या लिखेंगे हम? 28 प्लस 11। 11 को मैं बांट नहीं सकता, आधा आधा 5.5 बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 39 के बाद में कौन सा आया? 42, और 42 को क्या लिखूंगा मैं? 28 प्लस 2x मतलब 14 का मतलब 7 और 7। तो x की जगह अगर मैं 7 रखता हूं तो ये डिवाइड हो जाती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7। बात आई समझ में? थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा के दिया था उसने, समझदारी हमें दिखानी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहा हूं, ठीक है। जो स्टूडेंट इनिशियल है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को बाकायदा तरीके से सॉल्व करें। अगर तुम तरीके से चलोगे तो जिंदगी तुम्हारी तरीके से चलेगी, ठीक है। और बेसबूरे चलोगे तो जिंदगी बेसबूरी चलेगी, और फिर आगे तो बेसबूरा होना क्या क्या है सब पता है तुम्हें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 10 का स्क्वायर बराबर है 385। तो वैल्यू पूछ रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 20 का स्क्वायर। देखो इन क्वेश्चन में क्या है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ कहीं ना कहीं यूज होनी है। कैसी यूज होनी है? 1 2 2 4 3 6, जस्ट डबल है लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और लास्ट में 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जस्ट डबल है और मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसको पहले और थोड़ा सा डीपली लेके चलता हूं। 1 गुणा 2 का स्क्वायर लिख सकता था मैं, इसको लिख सकता था 2 गुणा 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता था मैं 2 गुणा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब आधार अलग अलग हों और पावर समान होती है तो आधारों का गुणा हो जाता है। उसको जस्ट इनवर्स कर देंगे हम कि आधार अलग अलग है, पावर समान है दोनों पे, तो आधारों का गुणा हुआ है तो उसको जस्ट अलग अलग बांट देंगे हम, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 10 का स्क्वायर बचेगा। ये वाली वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है? 385। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू में 385 कितना हो जाएगा भाई? 4 3 12 8 5 40 1540 ही है। चलिए ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 26 है, उसमें क्यूब दे दिए। तो अब एक बार और थोड़ा सा वो सिस्टम बता देता हूं मैं, समझना। क्यों? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n क्रमागत या n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो होता है n इंटू में n+1 2n+1 अपॉन में
6, n इंटू में n+1 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, यहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। इसको अगर यूज नहीं करते हम तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाता और अंदर रह जाता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करते n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो यहाँ पे जो पद हैं वो कितने हैं? 10। और कहाँ पे है ये? n क्रमागत, प्रथम n क्रमागत। प्रथम का मतलब हो गया इनिशियल से स्टार्ट होनी चाहिए, तब फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगना है। तो जब प्रारंभ से स्टार्ट हो रही हैं तो n बराबर कितना हो गया? 10। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इंटू में n बराबर 10 है तो n इंटू में 10 इंटू में 10 + 1 11 2n 20 + 1 21 अपॉन में 6। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 × 6, 2 × 5 10, 3 से ये 7 बार, तो 4 × 5 20, 20 × 7 140 गुणा में 11 1540। लेकिन यहाँ पे उसने ये वाली वैल्यू जब दे रखी है तो हमें ये वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। बात आई समझ में? अब यही कंडीशन प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अगला जो क्वेश्चन है वो सम ऑफ क्यूब्स पे डिपेंड है। तो ये होता है तुम्हारा जो प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे उसको तुम फॉर्मूले से करो चाहे वो वैल्यूज पुट करके करो। ठीक है, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब प्रथम n इनिशियल से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है तो प्राकृत संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती है? हमारी 1 से। ठीक है, तो ये सावधानी हमें जरूर रखनी है इन क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूँ तो मैं 27। 3 अंकों वाली एक संख्या 2a3, 3 अंकों वाली एक संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर प्राप्त 3 अंकों वाली संख्या 5b9 सदैव 9 से डिवाइड होती है, तो 5a - 2b की वैल्यू क्या होगी? 5a - 2b की वैल्यू क्या होगी? सही चल रहा है? हाँ ठीक है। देखिए 3 और 6 9, इसका मतलब ये कॉलम अपने आप में कंप्लीट है, आगे कोई भी हासिल नहीं गई है, कोई भी कैरी नहीं गई है। a + 2 = b, कुछ नहीं कह सकते हम, a और b क्या होगा? 2 और 3 5, ये कॉलम अपने आप में कंप्लीट है, इसका मतलब पीछे से कोई भी हासिल नहीं आई है। बात आई समझ में? अब ये संख्या 9 से डिवाइड होती है, इसका मतलब इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो 5 और 9 कितने होते हैं? 14। अगली संख्या जस्ट डिवाइड होने वाली 18, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तभी तो हो गए 5 4 9 9 9 18। ये जब 4 आ रहा है तो ये दो में ऐसा क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए? कितना जोड़ा जाएगा? 2। अब वो पूछ रहा है 5a की वैल्यू 2, 5 × 2 माइनस b की वैल्यू 4, 2 इंटू में 4 10 - 8, तो आंसर कितना आया? 2। आंसर कितना आया? 2। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ए वाला 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वही कॉन्सेप्ट सीधा जमा के देखो। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 ले ली मैंने, 3 4 5 ले ली, 4 5 6 ले ली, बहुत है ये। 2 तिया 6, 2 तिया 6 चौक 24, 3 चौक 12 पंजे 60, 4 पंजे 20 की 120, आगे भी इस तरीके से बढ़ती चलेंगी। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो आगे भी इन संख्याओं को डिवाइड करेगी। तो डिवाइड करने वाली जो संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है? 6। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 6। अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किन्हीं भी 3 लगातार प्राकृत संख्या, सॉरी ये नहीं, 200 से 400 के बीच, 200 से 400 के
बीच जो संख्या डिवाइड होंगी वो होनी चाहिए 2, 3 और 4 से। 200 से 400 के बीच में 2, 3, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? तो ऑप्शन हैं 15, 16, 17, 18। देखिए ये शब्द आ गया के बीच। के बीच का मतलब हो गया ना तो उसमें 200 इंक्लूड है, इसका मतलब संख्या 201 से स्टार्ट होंगी, ना उसमें 400 इंक्लूड है, इसका मतलब संख्या 399 तक होंगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कह सकता था मैं 201 से 399 तक, या फिर 200 से 400 के बीच। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये लैंग्वेज समझ में आना सबसे पहले जरूरी है कि इनका मतलब क्या है। 200 से 400 के बीच की जब बात कर रहा है तो ना तो उसमें पहली वाली संख्या इंक्लूड है और ना ही दूसरी वाली संख्या इंक्लूड है, मतलब लास्ट वाली। ठीक है, तो 201 से स्टार्ट होगी और कहां तक होगी? 399 तक। अब पहली बात तो ये है कि जो संख्या 2, 3 और 4 इन तीनों से डिवाइड होगी वो इनके एलसीएम से डिवाइड होगी, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। अब मुझे ये देखना है 201 के बाद में 12 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होती है। तो मैंने इसको डिवाइड करके देखा, 12 कम 12, 8 बचे। ठीक है, कितना हो गया? 31 हो गया, और 12 3 36, मतलब 5 कम है, तो ये संख्या 206 होनी चाहिए थी। बात आई समझ में? अब 206 के बाद में 12 के डिफरेंस पे चलेंगी तो संख्या हो जाएगी 218, फिर 12 जोड़ूंगा 230। इस तरीके से अब लास्ट वाली संख्या अगर मैं देखता हूं जो 12 से डिवाइड होगी, 12 3 36, 3 बचे, 12 3 36, 3 बचे, मतलब 3 को हटा दो। हटा क्यों रहे? क्योंकि 400 से नीचे वाली 399 तक लेनी है हमें संख्या, सॉरी कहां तक लेनी है? 399 तक, ऊपर नहीं जाना है। तो मुझे घटाना पड़ेगा कि लास्ट वाली जो संख्या डिवाइड हो रही है वो कौन सी डिवाइड हो रही है? 396। ये बन के आई तुम्हारी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। पूछ क्या रहा है वो? n की वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां अगर मैं देखता हूं कि भाई हमें पता होता है अंतिम पद बराबर जिसको बोलते हैं हम l, प्रथम पद प्लस n-1 इंटू में d। ये सब लोगों ने पढ़ी है समांतर श्रेणी, ये बेसिक फॉर्मेट है इसका, और फिर इसको मैं आगे डायरेक्टली भी बात करूंगा इस पे। तो अंतिम पद है 396, या फिर मैं यही कह देता हूं मुझे जब n की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे a तो होगा माइनस आके, d से होगा डिवाइड, और फिर लास्ट में ये जो -1 है इधर आके प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी? n की। तो डायरेक्टली भी ये वाली टर्म यूज कर सकते हो। बात आई समझ में? d क्या है? सार्वंतर। d क्या है? सार्वंतर, जो कॉमन डिफरेंस है सभी में। तो l की वैल्यू है 396, मतलब पूरी कैलकुलेशन जो मैं एक ही लाइन में कर रहा हूं वो ट्रिक बना दी हमने। 396 माइनस 206 डिवाइडेड बाई d कॉमन डिफरेंस कितना है? 12 प्लस 1, क्लियर? प्लस 1। ठीक है, देखिए चाहे तुम इस दोनों को डिवाइड कर दो तब माइनस कर दो, चाहे डिवाइड करके माइनस कर दो। तो 12 3 36, 3 बचे, 12 3 36 माइनस 12 कम 12, 8 बचे, 12 कम 12, 8 बचे। ये 206 नहीं होना चाहिए, मैंने इसमें डिवाइड में मिस्टेक कर दी है भाई। 12 कम 12, 8 बचेंगे 3, 203, 12 कम 12, 8 बच गए, 81 हो गया। ठीक है, कितना कम पड़ रहा है? 81 हो गया, 3 कम पड़ रहा है, तो ये 3 जुड़ना चाहिए था, 3 जुड़ना चाहिए था 201 में, तो ये 204 होगा, 204। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी। तो 204 होगा ये, और अब मैं डिवाइड करता हूँ 12 कम 12, कितने बच गए? 8, 12 सत्ते 84 बटे में, ये तो डिवाइड कर दिया मैंने पहले, प्लस 1। तो 33 माइनस 17 16, 16 और 1 17। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हमें डायरेक्टली करना है तो हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 12 से, इधर भी 12 से। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, तक वाले से हम उसी पे डिवाइड करेंगे 200 से 400 के बीच। ठीक है, 12 से डिवाइड किया, 12 से इधर डिवाइड किया, 12 से डिवाइड करता हूं तो 12 कम 12, कितने बच रहे भाई? 8। ठीक है, कितना हो गया? 80, 12 6 72। 12 से इधर डिवाइड किया, 12 3 36, 12 3 36, डिफरेंस कितना आया? 17। यही आंसर है। लेकिन एक सावधानी हमें रखनी है वहां पे कि अगर पहली वाली संख्या डिवाइड हो रही होगी, अगर पहली वाली संख्या डिवाइड हो रही होती है परफेक्टली,
तो लास्ट में हमें +1 करना होता है, ध्यान रखना। क्यों करना होता है? अगर मैं तुमसे कह देता हूँ 1 से 30 तक कितनी संख्या होती है भाई, डायरेक्टली बोल दोगे तुम 30 होती हैं, लेकिन अगर डिफरेंस करके निकालता हूँ तो ये रह जाती है कितनी, 29। तो हमें लास्ट में +1 करना होगा, ठीक है। लास्ट में कितना होगा, +1 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। देखिए 30 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 अप टू सो ऑन 1 - 1/n। कुछ नहीं करना है, सीरीज वाले क्वेश्चन हैं। 2 एकम 2 - 1 1/2, 3 1 - 1 2/3, 4 - 1 3/4, 5 - 1 4/5 और ऐसे ही n - 1/n। क्लियर? अब ध्यान दो, सीरीज इस तरीके से कट रही है ये, तो ये 5 भी कटेगा, n - 1 भी कटेगा, तो आंसर कितना रह जाएगा, 1/n। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 30 के बाद में क्वेश्चन नंबर 31। ये है सेम क्वेश्चन है, खुद कर सकते हो इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुंच रहा हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरी में भी नहीं कराए। अब थ्योरी समझ लेना अच्छे से। 1/6 + 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस में 1/56 प्लस 1/72। बहुत कन्फ्यूजन रहता है, आज के बाद नहीं रहेगा। देखो अगर हम ढंग से देखें तो ये जो क्वेश्चंस है इनमें कॉन्टिन्यू मल्टीप्लाई है। कैसे? 1/2 में 2 × 3, 1/2 में 3 × 4, 1/2 में 4 × 5, 1/2 में 5 × 6, ऐसे ही 1/2 में 6 × 7, 1/2 में 7 × 8 और 1/2 में 8 × 9। पहली कंडीशन ये है कि ये सीरीज बन के आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में बन के आए। आगे आगे भी क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सीरीज बन के आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इनका जो डिफरेंस है वो ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। तो 2 × 3 का डिफरेंस कितना, 2 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 1। सब में डिफरेंस 1 ऊपर है। तो इस वाली सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 - 1/3। इसको जब सोल्व करोगे तो ये ऊपर वाली टर्म आती है। 1/12 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/3 - 1/4। तो 1/3 - 1/4। 1/30 को 1/20 को लिख सकता हूं 1/4 - 1/5। ऐसे ही आगे बढ़ेगा 1/5 - 1/6 प्लस 1/6 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/8 और प्लस 1/8 - 1/9। क्लियर? बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी प्लस माइनस में। बच्ची कौन सी? पहली। बच्ची कौन सी? -1/9। इनको जब सोल्व करूंगा, अब एक बात बताइएगा मुझे कि जब हमें पता है इस तरीके के क्वेश्चन में बीच वाली टर्म्स कैंसिल आउट होनी है, तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर दूं फर्स्ट माइनस लास्ट। तो यही वाली टर्म आती कि नहीं आती? तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम कि फर्स्ट माइनस लास्ट डायरेक्टली टर्म आ जाएगी अपने पास में। तो एलसीएम आ जाएगा 18, 2 9 18, 9 दूनी 18, आंसर हो जाएगा 7/18। आंसर कितना हो गया? 7/18। बात आई समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। देखिए 32 था ये, 32 के बाद में 33। सुहावना मौसम है बाहर और सुहावने क्वेश्चंस चल रहे हैं सुहावने सर के साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 1/में 1 × 4, 1/में 4 × 7 और 1/में 7 × 10, 1/में 10 × 13 और 1/13 × 16 की वैल्यू पूछ रहा है।
पहली बात तो ये कि 1 4 3 3 का डिफरेंस सब में चल रहा है, बिल्कुल सही है, सीरीज बन रही है। लेकिन इनका डिफरेंस 3 3 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इनके ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमें कि डिफरेंस जब 3 का है तो 3 से मैंने गुणा कर दिया और 3 से दे दिया भाग। क्लियर? तो ऊपर वाला तो चला जाएगा अंदर, तो अंदर वाली टर्म बन जाएगी 3 3 3 3 और 3, बाहर रह जाएगा 1/3। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/3। क्लियर? अब वही कंडीशन कि 1/3 तो एज इट एज रहा। अब फर्स्ट माइनस लास्ट करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब की बार ऐसा मत करना कि 3/1 ले लो। फर्स्ट का मतलब हो गया ये डिफरेंस हमें काउंट नहीं करना होता है। 1/1 माइनस लास्ट में 3/16 ना लेकर 1/16, और ये बना कितना 1/1 माइनस 1/16 15/16। तो इनटू में 15/16, 3 से 5 बार, और उत्तर आ गया हमारा 5/16। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 सेम है, कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पे। 34 बोर्ड पे दिख रहा हो तुम्हें क्वेश्चन कि भाई 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, 2 का नीचे करना पड़ेगा, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा ये, और जो ऊपर मल्टीप्लाई किया है वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1/3, लास्ट टर्म 1/15। इतना सा क्वेश्चन रह गया अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हो जाएगा एलसीएम 15, 3 पंजे 15, 5 बना, 15 एकम 15, 1 बना, 5 माइनस 1 4/15, 2 से 4 2 बार 2/15। ये आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। ठीक है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट फर्स्ट में सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं ऐसे। 35, 36, 37 देखिए, दो संख्याओं का अंतर योग का 45% है। संख्या ए और बी मान ली, इनका जो अंतर है वो योग का 45% है। क्लियर? 5 से 9, 5 से 20, तो योग अंतर अनुपात लगाएंगे। मैं यहाँ पे अंतर है प्लस है। ठीक है, योग अंतर अनुपात एलजेब्रा में डाला हुआ है मैंने, थ्योरी में। जो 5 वीडियो एलजेब्रा की वो थ्योरी की है, उनमें थ्योरी देख सकते हो। काफी टर्म्स ऐसी हैं जो एलजेब्रा की तुम्हारी नंबर सिस्टम में यूज होती हैं। नंबर सिस्टम की काफी टर्म्स ऐसी हैं जो एलजेब्रा में यूज होती हैं। तो ये बनेगा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, और इधर हो जाएगा ये 20/9। तो यहाँ पे 20 + 9 अपॉन में 20 - 9, इधर a अपॉन बी। यहाँ पे थोड़ी सी हिंट देता हूं मैं, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर c अपॉन डी दिया हुआ है। तो कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो रूल, C&D रूल जिसको बोला जाता है, योग अंतर अनुपात जिसको बोला जाता है, वो नियम ये कहता है कि यहाँ योग और अंतर का अनुपात है, मतलब a अनुपात b का मतलब क्या है, a/b। ठीक है, तो a अनुपात b का मतलब a/b है। तो यहाँ योग हो गया ऊपर और नीचे अंतर है, तो ये अनुपात बन क्या है कि ये वाली कैलकुलेशन इधर अप्लाई हो जाएगी, मतलब c + d और c - d इधर हो जाएगा, और इधर रह जाएगा a/b। तो यहाँ वही कंडीशन है, b यहाँ मैंने वही कंडीशन की है, और ये हो गया तुम्हारा 29/11, a/b अनुपात हो गया 29/11। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। 38 भाजकता के नियम पर डिपेंड है। 9 की भाजकता का नियम होता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग कितने से विभाजित होना चाहिए, 9 से। तो यहाँ कह रहा है 6709 में क्या जोड़े ताकि 9 से विभाजित हो जाए। तो डिजिट सम लगाओ, वो अंकों का योग 6 7 13, 13 और 9 22, 22 में ऐसा क्या जोड़े 5, जिससे 6 7 13, 13 और 9 22। ठीक है, 13 और 9 22 हुए ना, हाँ बिल्कुल। 22 में ऐसा क्या जोड़े हैं कि वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए, 6709। ऑप्शन है इसमें 4, और जबकि आंसर आ रहा है हमारा कितना 5। तो 6709 में 5 जोड़ दिया मैंने, 6 7 0, ये तो 9 की जगह कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 4 10, 10 7, मिस्टेक हो रही है इसमें, छोटे से क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है।
6709 में जोड़ने पर योगफल कितने से विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 में अगली संख्या ऐसी क्या जोड़े जिससे वो 9 से विभाजित हो जाए? तो 22 और 5 कितना होता है? 27, 5 ही आ रहा है। अगर मैं 5 इसमें जोड़ देता हूं तो ये बनता है तुम्हारा 6714, और 9 से विभाजित है तो 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, बिल्कुल सही है, 5 ही आएगा, है ना। जबरदस्ती कंफ्यूज, आंसर गलत है, इसमें 4 आंसर होगा, इसमें 5, ठीक है। 38 था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 39, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। तो मैं बता देता हूं, ये कंडीशन रहती है, ये तुम्हारा भाजक भाज्य भागफल और ये होता है शेषफल, बताया हुआ ये थ्योरी में, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब अगर विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है, इसका ये 4 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो 4 का 3 गुना कितना हो गया? 12। ये 4 गुना है, कितने का? 4 गुना है इसका, तो ये 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 3। तो वो पूछ रहा है भाज्य क्या है? भाज्य का मतलब हो गया भाजक गुणा भागफल, 12 3 36 प्लस शेषफल 40 हो गया। ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, 3 अंकों की संख्याएं हैं स्टार स्टार 2 और स्टार स्टार 9 का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, ऑप्शंस दे दिया उसने। अब यहाँ ध्यान देना, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? 100 से। अगर मैं 100 गुणा 100 करता हूँ तो कितना आएगा? ये 10,000। अंत कहाँ पे होती हैं? 999। तो 999 का स्क्वायर 1000 से 1 कम 001, 1 और कम 998, ठीक है। ये बताया हुआ है मैंने सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की वीडियो में। तो या तो 3 और 2 5 अंक बनेंगे, या फिर कितने बनेंगे? 6 अंक, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर था और ये मिनिमम नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा या तो उसमें 5 अंक होंगे या उसमें कितने होंगे? 6 अंक होंगे। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें अंक है हमारे 5, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में 4 है, नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में 3 और 3 6 और 1 7 है, नहीं हो सकता। और लास्ट में दिया है नन ऑफ दीज, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो इकाई का अंक 9 दूनी 18, 18 में 8। तो ऑप्शन पहला वाला है जिसमें 5 अंक दे रखे हैं उसने और 4 को स्टार किया है और 1 माना उसने 8। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला, ठीक है। नन ऑफ दीज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने पूछा है हो सकता है, ठीक है। अगर वो ये कह देता होगा तो नन ऑफ दीज होता। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर देखिए भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नन्हे मुन्ने बाल गोपालो। क्वेश्चन नंबर 41 एलजेब्रा में समझाया हुआ है। यहां मैं यूज कर रहा हूं x की पावर 9 - 2 को x³ - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल पूछ रहा है वो। तो मैंने एलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस को मैंने तुम्हें बताया है कि हम जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको 0 के बराबर मानते हैं। एल्गोरिथम थ्योरम भी बताइए, लेकिन एल्गोरिथम थ्योरम से क्वेश्चन बड़ा होता है, वहां से नहीं करना था मैं। तो x³ की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, x³ की वैल्यू 1 है, तो इसको लिख सकता हूं मैं x³ का क्यूब -2। तो ये 1 का क्यूब -2, 1 का क्यूब कितना होगा? 1 - 2, आंसर आ जाएगा -1, ठीक है, ऑप्शन सी। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 42 है, खुद कर सकते हो उसको। 43, 44, 45, 46, 47। वैसे तो मैंने ये तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम में करवा दिए हैं, लेकिन मैं एक साथ ले लेता हूं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसको। जिस स्टूडेंट ने रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखी है वो उसको जरूर देख ले, वो पार्ट मैंने डाला हुआ है। 25 की पावर 25 प्लस 25 को 24 से भाग दे रहे हैं। तो 24 से अलग अलग भाग दे देते हैं। 24 का भाग 25 में दिया, प्लस का 1 बचा, 1 की पावर 25 25 ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा, प्लस, और 24 का भाग 25 में दिया, 1 बचा, तो कितना बचा? 2। अगर ये सारी संख्या 24 से बड़ी होती तो मैं इसको दोबारा डिवाइड कर देता। तो आंसर कितना हुआ हमारा? 2, ठीक है। इसमें आंसर 1 दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, ठीक है।
25 की पावर 25 है, 24 से भाग दिया 1, 1 ही बनेगा, प्लस 1 2 बनेगा। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। थोड़ी सी आंसर की में ज़्यादा मिस्टेक्स निकल रही है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व तो करवा ही रहे हम। 9 की पावर 6 प्लस 1 को 8 से भाग दे रहे हैं, तो 8 का भाग 9 में 1, 1 की पावर 6 1 बचा, और 8 का भाग 1 में जाएगा ही नहीं, तो 1 ही बचेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 45 तो मैंने डिस्कस ही किया है सीधा सा। 46 देखिए, 49 की पावर 15 माइनस 1 संख्या पूर्णतया किससे विभाजित है। अब यहाँ ध्यान देना, एक फैक्टर मैं यहाँ पे मैं 15 लगा सकता हूँ। ठीक है, जो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने पाइड करवाया उसके अकॉर्डिंग a की पावर विषम माइनस b की पावर विषम, तो इसका एक फैक्टर बन के आता था a माइनस बी। या तो वो वाली टर्म यूज करो, तो 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48। जब 48 ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका एक फैक्टर दे दिया है ऑप्शन डी में 8। क्लियर, मतलब जो संख्या 48 से विभाजित होगी वो 8 से भी तो डेफिनेटली होगी। तो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन में 8 वाला। क्लियर, इस तरीके से करना था हमें। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हो 50, 51, 29 और 8, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो 50 से भाग दूंगा मैं, 49 में माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 की पावर 15 माइनस 1 ही बनेगा, और इधर 1 की पावर 15 इसको मैं लगाऊंगा ही नहीं उस कंडीशन में, तो यहाँ पे माइनस 1 और फिर ये माइनस 1, तो माइनस का 2 बच रहा है। और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूर्णतया किससे विभाजित होता है, पूर्णतया किससे विभाजित होता है। ठीक है, तो पूर्णतया ये विभाजित नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन खत्म हुआ। 51 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस 2 की पावर 15 है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी माइनस में। ठीक है, और फिर माइनस 1 उसमें ऐड करूंगा तो और भी बड़ी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगा उसमें, तो ये से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 29 से डिवाइड करता हूं तो 29 एकम 29 कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा, और 20 की पावर 15 माइनस 1 ये भी नहीं होगा। 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 6 48, 1 बच जाएगा, 1 की पावर 15 प्लस का 1 ही आएगा, और माइनस 1, 1 माइनस 1 0, मतलब शेषफल किस कंडीशन में 0 बच रहा है 8 से डिवाइड करने पर। बात आई समझ में। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से किस से विभाजित है। ठीक है, ऑप्शन है 3, 11, 17 और 13। 3, 11, 17 और 13। देखिए ध्यान देना भाई, यहाँ पे 4 की पावर 61 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2। कॉमन लेने का मतलब क्या है, हम डिवाइड कर रहे हैं उससे, तो 4 की पावर 61 में डिवाइड करूंगा तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, 4 की पावर 61 में डिवाइड दूंगा तो 4 की पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 की पावर 2 बच जाएगा। तो 4 की पावर 61 इंटू में 1 और 4 5, 4 का स्क्वायर 16 और 5 21। अब जो ऑप्शन है वो इसका फैक्टर बना के दिए उसने। पहला ऑप्शन 3, भाई 7 3 21, और इससे कोई मतलब नहीं रहा, तो 1 3 तो फैक्टर बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। 11 किसी में भी नहीं बन रहा है, ये खत्म हुआ। 17 भी नहीं बन रहा है। 13 भी नहीं बन रहा है, तो 21 का फैक्टर करके दे दिया उसने, कौन सा 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3 वाला। क्लियर, बहुत बढ़िया है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थितियों को अदल बदल कर देने पर बनने वाली संख्या के बीच अंतर है 54 का, तो संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूँ मैं। 2 अंकों की संख्या 81 ले ली, 52 ले लिया, 33 ले ली, 44 ले लिया, 36 ले लिया, 19 ले ली। इनको पहले हम स्थानीय मान के रूप में लिखे हैं, तो इसको लिखा जाएगा 80 प्लस 1 50 प्लस 2 30 प्लस 3 40 प्लस 4 30 प्लस 6 10 प्लस 9। अब स्थानीय मान जो होता है उसमें क्या करते हैं हम कि भाई ये 1 है, मतलब इकाई वाले अंकों को 1 से गुणा करके लिखते हैं, प्लस दाई वाले अंकों को 10 से गुणा करके लिखते हैं। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया था पहले, इसको लिखूंगा मैं 2 गुणा 1 प्लस, और 50 को लिखा जाएगा 50 गुणा 10। अगर ये जैसे 152 होता तो इसको क्या लिखते हैं हम, भाई 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 10
प्लस और 100 गुणा में 1, इस तरीके से लिखते हैं। मतलब इकाई वाले अंकों को, यूनिट डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया और 100 डिजिट वाले को 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब अगर मैं बात करूं संख्या में, जब एक्स वाई मानूंगा, ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है, तो इसको लिखूंगा 10 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू में वाई, तो 10x प्लस वाई लिखेंगे। अंकों को पलटूंगा तो संख्या हो जाएगी yx, तो अब इसको लिखूंगा मैं 10y प्लस का x लिखेंगे। ठीक है, जब ये 10y प्लस x और ये 10x प्लस y लिखा जाएगा, अगर वो अंतर की बात करता है, अंतर की बात करता है, तो दोनों का अंतर निकाला मैंने 10x प्लस y, 10y प्लस का x। अंतर की बात कर रहा है तो ये माइनस होंगे, मतलब ये 9x बचेगा और ये 9y बचेगा। ठीक है, और 9x माइनस y। अब यहाँ पे वो अंतर देके चलेगा क्वेश्चन में तुम्हें कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो इतना है, तो जो अंतर होगा ना वो 9 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। क्लियर। और अगर योगफल की बात करता है तो 10x प्लस वाई, एक्स प्लस 10y, योग जब किया जाएगा तो ये होगा 11 कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, और यहां पर जो संख्या आएगी मतलब वो योग देके चलेगा, तो वो योग कितने से डिवाइड होगा? हमेशा 11 से। कितने से डिवाइड होगा? 11 से। तो ध्यान रखना, अंतर 9 से डिवाइड हो जाता है और योगफल कितने से डिवाइड होता है? 11 से। किस कंडीशन में? अंकों को पलटा जाए, अंकों को पलटा और संख्याओं को जोड़ा तो जो योगफल आएगा वो 11 से डिवाइड होगा। अंकों को पलटा और घटाया तो जो अंतर आएगा वो 9 से डिवाइड होगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है। देखिए आगे, तो क्वेश्चन में वो कह के चल रहा है, क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कहने दो। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थितियों को अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्या के बीच 54 का अंतर है, तो अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर जो होगा, जो संख्याओं का अंतर है उसको 9 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई बच रहा था अपने पास में, और x और y उस संख्या के क्या थे? अंक। क्या थे? x और y अंक। तो x और y जब अंक हैं तो उनको जब वो डिवाइड करेगा, ठीक है, तो x माइनस वाई ये अंतर हो गया, 9 से डिवाइड करने पर अंतर आ जाएगा, कितना आ गया? 6। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं योगफल 88 है, तो अंकों का योग, तो x प्लस वाई बच रहा था अपने पास लास्ट टाइम यहाँ पे, तो ये 11 से डिवाइड कर दूंगा तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 8। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज के बाद पेन फ्री करना है हमें, ठीक है, पेन से कभी भी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, 50 की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम्हें 34, 61, 25, 16, सब में 7 आ रहा है। पहली कंडीशन पूरी है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को पलट दो भाई, 43 हो गया, ये 16 हो गया, ये 52 हो गया और ये 61 हो गया। अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ा 46 हुआ, 3 जोड़ा 19 हुआ, 3 जोड़ा 55 हुआ और 3 जोड़ा 64 हुआ। जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो 34 का 4 गुना नहीं है, 61 का 4 गुना नहीं है, 25 का 4 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही 16 चौक 64। बात आई समझ में? ठीक है। अब इसको अगर तुम्हें बेसिक से करना है, बोले सर एक्स और एक्स वाई से कराओ, तो एक्स और वाई से जिनको ज्यादा मोहब्बत है वो एक्स वाई की तरफ ध्यान दें, बाकी का तो एक्स जो होते हैं वो चुभने वाले होते हैं। मतलब एक्स और वाई की बात कर रहा हूं मैं। संख्या थी एक्स वाई, 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योगफल 8 है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो रहा है भैया? 8। यदि इस संख्या में 18, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, ये हाथ में ही लेना पड़ेगा। हाँ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है, ये संख्या कितनी थी अब? 10x प्लस वाई, अब कितनी होगी? yx, मतलब 10y प्लस x। पलट दिया जाता है, पलट दिया तो नई संख्या ये प्राप्त हुई, 3 जोड़ने पर ये जोड़ दिया। अब जो संख्या आ रही है मूल संख्या की 4 गुनी, मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 10x प्लस वाई इंटू में 4, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10y। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व भी कर देता हूँ, जब पूरा ही क्वेश्चन उठा लिया है तो
10y प्लस एक्स प्लस 3, 10y प्लस एक्स प्लस 3, इधर 40x और इधर 4y। तो भैया 4y इधर आके माइनस हुए, कितने रह गए 6y, ठीक है, प्लस 40x इधर आके माइनस हुए, चाहे उधर माइनस कर लो, जैसे तुम्हारे मन में आए वहां माइनस करो, जो तुम्हारी सोचनदानी में जचे। तो 40x इधर आके माइनस हुए 39x प्लस का 3 है बराबर 0। अब ये एक इक्वेशन ये वाली हो गई, एक इक्वेशन ये वाली हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, वहां से तुम्हें x और y की वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी। क्लियर? इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, होशियार हो। चलिए आगे, ठीक है, बेसिक से बड़े हो जाते हैं। ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं और ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम ऑप्शंस ही करेंगे हम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 51, तो पार्ट ए का कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 8 है। 6 और 2 8, 5 3 8, 7 और 1 8, 7 5 12। ऑप्शन डी का कत्ल हो चुका है। यदि इस संख्या में से 18 घटाए जाए तो अंकों के स्थान परस्पर पलट जाते हैं। तो 18 घटाएंगे हम, 62 माइनस 18, तो 12 में से 8 4, अंकों के स्थान नहीं पलट रहे हैं, यूनिट डिजिट से ही पता चल रहा है। 53 में से 18 घटाया तो 13 में से 8 5, यहाँ पलट रहा है, और इधर 4 में से 1 3, पलट गए, आंसर हो गया 53। क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अप्रोक्स 1 आवर से ऊपर पहुंच गई है ये। और चलो देखते हैं, बाकी क्वेश्चन तो ये हम पूरे कराएंगे, ये हमारा वादा है। क्वेश्चन है 526 टोटल, और 526 के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो आप सभी को अंदाज़ा है अच्छे तरीके से, और उम्मीद भी आपसे ही है। कितना शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, बने रहो मेरे साथ में। मैथ्स बाय विपिन सर आपका अपना ऐसे ही चलेगा, चलता रहेगा, ठीक है। सारे टॉपिक्स मिलेंगे तुम्हें, एक एक करके मिलेंगे, PDF मिलेंगी। अब डिपेंड करता है मेहनत कितनी करते हो, मर्जी तुम्हारी, मानो चाहे मत मानो हमारी, ठीक है। थैंक यू।